वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोफल आइलेट्स की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और दूसरा ये कि इसके अंदर अगर आपका जीपीए थोड़ा सा कम है तो तब भी आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं कि इसके अंदर कोर्सेज़ कौन कौन से हैं और किस तरह आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको पेज को ओपन कर लिया। पहले मैं थोड़ा सा आपको बैचलर का बता दूं कि बैचलर के अंदर इसके अंदर कौन से प्रोग्राम है, फिर मैं मास्टर की बात करूंगा। अब यहाँ पे जाके इसको चेक करें तो यहाँ पे ये बैचलर के सिर्फ 2 प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है मेडिसिन एंड सर्जरी। इस मेडिसिन सर्जरी के लिए आपको IMAT चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको टॉप का टेस्ट चाहिए, और दोनों के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इन टेस्ट को कर लें तो फिर आपका आसानी के साथ इधर एडमिशन हो जाएगा, और आपके अगर कोई प्रीवियस अगर आपके बैकग्राउंड वीक भी है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए कि उन्होंने लिखा हुआ है कि उसके नंबर उन्होंने कोई नहीं यहाँ पे मेंशन किए हुए कि वो डिग्री आपकी प्रीवियस है FSC वगैरह को वो चेक करेंगे, उसमें से आपके कितने मार्क्स हैं वो ये चेक नहीं करेंगे। वो अपने टेस्ट को चेक करेंगे, अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो उन्होंने आपको एडमिशन दे देना है। अभी हम मास्टर लेवल पर चलते हैं। मास्टर लेवल के अंदर इन्होंने 18 प्रोग्राम ऑफ़र किए हुए हैं, इनके अंदर भी आपकी ये सिर्फ प्री वैल्यूएशन करेंगे। शायद किसी के अंदर आपसे ये इंटरव्यू वगैरह ले लें, वरना मोस्टली आपकी प्री वैल्यूएशन के ऊपर ही इन्होंने आपको एडमिशन दे देना है। जैसे मैं इसमें से कोई एक प्रोग्राम आपको ज़रा दिखा देता हूँ खोल के कि उसके अंदर क्या। जैसे देखिए मैंने इस प्रोग्राम को ओपन किया है तो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी 400 जो है पर साल की फ़ी है, लेकिन वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि उन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली इनकम के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं इटली के अंदर। इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया वगैरह और बंगला, इसलिए इनकी फ़ीस जो है वो टोटली वो ख़त्म कर देंगे। अभी हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद इन्होंने बाकी जो रिक्वायरमेंट्स दिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर टोफल आइलेट्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने वो टोफल आइलेट्स भी किया हुआ है तो वो भी इतना ज़्यादा टफ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी काफ़ी मिनिमम सा उसकी रिक्वायरमेंट है। वरना वैसे आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे चल जाएगा, आपको टोफल आइलेट्स चाहिए नहीं यहाँ पे। अच्छा, इसका एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू योर डिग्री मिनिमम GPA ड्यू टू हाई नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स फ्राम इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान, अ कंट्री स्पेसिफिक मिनिमम GPA टू अप्लाई फ्राम वन ऑफ दीज कंट्री हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। अच्छा, इससे पहले इन्होंने ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता। इससे पहले जो लो GPA वाले थे वो भी अप्लाई कर रहे थे और उनमें से भी अक्सर को एडमिशन वो दे रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने अभी ये कर दिया, इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें, इन्होंने इंडिया के लिए इन्होंने 65 आउट ऑफ 100 कर दिया है, और ईरान के लिए इन्होंने 13.75 आउट ऑफ 20 कर दिया, और पाकिस्तान के लिए 2.65 आउट ऑफ 4 कर दिया। इसका मतलब है अगर आपका GPA 2.7 और 2.8 2.9 है तो आसानी से आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और इस तरह इंडिया वालों का भी 65 से अगर अबव है तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। बाकी इसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई करें। जैसे मैंने आपको एक और यूनिवर्सिटी अब बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो, उसका भी ज़रा लो GPA था, उसके अंदर भी एडमिशन मिलने के चांसेस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हैं। वैसे भी जिस यूनिवर्सिटी की अभी इन्होंने फ़ी वगैरह कर दी है, एप्लीकेशन फ़ी, तो वहाँ पे काफ़ी कम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे और ज़्यादा चांस बढ़ गया है एडमिशन मिलने के। वहाँ पे स्टूडेंटों को और ज़्यादा एडमिशन मिल जाता है आसानी के साथ, इसलिए कि कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। और बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।